next one, that is there is one activity that in this activity they prove the laws of reflection. So you can try at your home, otherwise we will do this experiment in science practical. So as soon as possible we will definitely perform this practical or this activity in our classroom. So let's start our next topic, that is the regular and diffuse reflection. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लाइट रेज है वो किसी सरफेस से हिट करके या सरफेस को टच करके उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है या उस सरफेस से बाउंस बैक होती है। तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज द रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखना, जो सरफेस जितनी ज़्यादा शाइनिंग होगी, जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, जितनी ज़्यादा वेल पॉलिश्ड होगी, उस सरफेस के अंदर रिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। या जो सरफेस जितना ज़्यादा डल होगा उसमें रिफ्लेक्शन उतनी ही कम होगी, क्योंकि डल सरफेस लाइट को थोड़ी सी ही अमाउंट में रीएमिट कर पाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट जितनी कम अमाउंट में लाइट को रीएमिट करेगा उस सरफेस की शाइनिंग उतनी ही कम होगी, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आपका उतना ही डल अपीयर होगा। सो नेक्स्ट वन, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ डेफिनेटली टू टाइप्स। First one, that is the regular reflection. Second one, that is the diffuse reflection. So let's see what are the meaning of these two types of reflection. There are two types of reflection, regular and diffuse reflection. When a parallel beam of light falls on a smooth shining surface, the light get reflected into the same medium. तो जब भी लाइट की जो बीम्स होते हैं, बीम्स का मीनिंग जब एक साथ बहुत सारी लाइट रेज किसी भी सरफेस को हीट करती है, या फिर जब बहुत सारी लाइट रेज एक साथ फॉल होती है तो उसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। सो जब भी आपका जो लाइट है वो किसी स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस से टच करेगा या फिर सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट करेगा सेम मीडियम के अंदर, तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम स्मूथ या कह सकते हैं उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो आपको एग्जांपल में दिया भी गया है बच्चे, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल आपको शो हो रहा हो, इसमें क्या है, एक बहुत अच्छी वेल पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर पैरेलल लाइट रेज आ रही है, सभी के सभी एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो जब भी पैरेलल रेज किसी स्मूथ सरफेस को हिट करती है, किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल होती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल ही रहती हैं। इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर क्लियर रिफ्लेक्शन। सो द रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर द रिफ्लेक्शन आर parallel to each other. These type of reflection is known as regular or clear reflection. So इनमें खास बात यही है कि रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो बिल्कुल इंसिडेंट रेज जैसे ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसा नहीं कि इनके बीच में जो पैरेललनेस है वो ख़त्म हो जाएगी या ये पैरेलल नहीं रहेंगे रिफ्लेक्शन के बाद। इंसिडेंट रेज भी इसमें पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्टेड रेज भी इसमें पैरेलल ही होती हैं, और ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दिस शाइनिंग और स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज द व्हेन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस। जब भी किसी रफ सरफेस के ऊपर जो लाइट की बीम्स होती हैं वो फॉल होती हैं, द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, डेफिनेटली लाइट रिफ्लेक्ट होगी इन द सेम मीडियम। द रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो ये लाइट रेज पैरेलल आ रही थी आपके पास, जो पैरेलल लाइट रेज थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, देखिए अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर जाती हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं होती है। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है स्टूडेंट्स उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर आप उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो। एंड
जो स्मूथ रिफ्लेक्शन होती है उसमें जो इमेजेस होती हैं या जो भी रिफ्लेक्टेड जो भी सरफेस है या उसमें बेसिकली जो इमेज होगी, जो उसकी शाइनिंग होगी वो बहुत ज़्यादा रहती है। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो डल होगी, प्रॉपर नहीं होगी। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। अपने रिवर्स के अंदर, लेक के अंदर जो पानी होता है अगर वो ठहरा हुआ है यानी कि उसमें किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं है तो उसमें आपको आपकी इमेज क्लियर दिखाई देती है, और वो स्मूथ रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। आप उस पानी को थोड़ा सा हिला दो या उसमें कंकर पत्थर जो भी आप थोड़ा सा फेंक दो, तो फेंकने के बाद क्या हो जाती है, जो जो वाटर है वो थोड़ा मूव करने लग जाता है। और जैसे ही वाटर की सरफेस में मूवमेंट होती है उस पर जो लाइट आ रही है पैरेलल्स, वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से आपको उस टाइम जो इमेज शो होगी वाटर के अंदर वो क्लियर शो नहीं होगी, वो हिलती हुई शो होगी या आप अपने वो क्लियर नहीं देख सकते। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ रिफ्लेक्शन एज वेल एज यू कैन सी द diffuse reflection. So you can also find out the other examples and type on the message box. So let's see how much you have knowledge about the regular reflection and diffuse reflection. स्टूडेंट्स, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों टाइप के रिफ्लेक्शन के अंदर अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हो या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप चेक करते हो तो दोनों केस में ये बिल्कुल सेम होते हैं। यानी कि चाहे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन देख रहे हो या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, दोनों की दोनों रिफ्लेक्शन के अंदर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी कि जो भी लॉ है आपके पास वो उन दोनों लॉज को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो उसमें जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के वो चेंज हो जाएंगे, नो, ऐसा नहीं होगा। सो ये उनमें कॉमन है एंड रेस्ट ऑफ एग्जाम्पल यू कैन टेल मी and I want to see your knowledge. So let's see. Next topic we will discuss, that is the reflection on the plane mirror in the next video. Till watch this video carefully and try to understand the concept of reflection and their types.